मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने लालू यादव की टेंशन बढ़ा दी है। हिना शहाब के भौकाल को देखकर आरजेडी का टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब शहाबुद्दीन की पत्नी हुकार भरती है, सिवान सीट पर भी बिगड़ेगा लालू का एमवाई फैक्टर। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। लालू यादव की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के पूर्व बाहुबली सांसद की पत्नी भी लोकसभा के चुनावी महासमर में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह राजद के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें कि सिवान में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। मतदान में अभी काफी समय है, लेकिन इस सीट को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं उस समय तेज हो गई जब दिवंगत और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने स्वयं को निर्दलीय प्रत्याशी बता चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हिना शहाब इस चुनाव में जीत हासिल कर अपने पति की खोई विरासत तो पाना चाहती हैं। इसके साथ ही वह इशारों ही इशारों में एक तरफ से राजद को यह संदेश भी देना चाहती हैं। यही कारण है कि सिवान में एमवाई समीकरण के आधार पर 90 के दशक से राजनीति करती आई राजद अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकी है। हालांकि सिवान संसदीय सीट 2009 के बाद से ही राजद के हाथ से फिसल चुका है और यहां एनडीए ने अपनी जीत का परचम लहराया है। इस सीट की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि एनडीए की घटक दल जदयू ने वर्तमान सांसद कविता सिंह को टिकट नहीं दिया है और हिना शहाब का काट तलाशते हुए जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को महिला प्रत्याशी के रूप में यहां से मौका दिया। बता दें कि हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कयास तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद ही लगाए जाने लगे थे। उनकी मौत के बाद हिना शहाब और राजद के बीच दूरी बनती चली गई और नतीजा हुआ इस बार के लो सीट पर एक कार्यक्रम के दौरान हिना शहाब ने अपने को किसी दल का नेता नहीं बता दिया। प्रत्याशियों की घोषणा में सबसे पहले एनडीए ने बाजी मारी और हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ महिला को ही यहां से प्रत्याशी बनाया। जदयू ने वर्तमान सांसद कविता सिंह पर विश्वास न जताते हुए विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया। विजय लक्ष्मी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा जदयू के पहले सीपीआई के सक्रिय नेता थे और 1996 में शहाबुद्दीन के खिलाफ सीपीआई से चुनाव लड़ चुके हैं। एनडीए को उम्मीद है कि वह कैडर वोटरों के साथ ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को मात देकर जीत हासिल कर लेगी। इसके बाद हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनका दावा है कि उन्हें हर वर्ग का साथ है। वहीं महागठबंधन द्वारा प्रत्याशी के नाम पर आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार है। हिना शहाब का निर्दलीय चुनाव लड़ना एक तरह से राजद और उनके लिए बड़ी चुनौती के समान है, क्योंकि जनता दल ने जब 1996 में इस सीट से शहाबुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो लालू यादव ने यहां मुस्लिम वोटरों के साथ ओबीसी विशेषकर यादव जाति को लेकर समाज में एक समीकरण एमवाई मुस्लिम यादव को बढ़ावा दिया। 2009 से 2019 तक हिना शहाब राजद के बैनर तले प्रत्याशी रही। इस दौरान एमवाई समीकरण का जादू चला, लेकिन उन्हें जीत नहीं दिला सका। इस बार निर्दलीय आकर हिना शहाब को हर वर्ग का वोट समेटना चुनौती है, तो राजद के लिए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ लुभाना भी टेढ़ी खीर की तरह है। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले समय में सिवान का किंग कौन होता है।